Welcome to our CPA Command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ क्लास 11 का लेजर एंड लेजर पोस्टिंग प्रैक्टिकल क्लास पार्ट 2। प्रैक्टिकल क्लास का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, जिसे आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेजर पोस्टिंग जर्नल से ट्रांजैक्शन लेके किया जाता है। अगर आपको जर्नल करने में प्रॉब्लम हो तो ऊपर के आई बटन में जर्नल का फुल डिटेल्स कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। एग्जाम में आपको लेजर अकाउंट करने के लिए देगा, तो मैं आगे की क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन देख के कैसे लेजर अकाउंट करते हैं वो सिखाऊंगा। इस क्लास में मैं जर्नल करके लेजर करना सिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप इस क्लास को भी अच्छी तरह से देख लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 2019 कैश कंट्रीब्यूट टू बिजनेस 50,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन के लिए 2 अकाउंट होना पड़ेगा। यहाँ पर एक है कैश अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करने से उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैश एसेट अकाउंट है, एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट, तो इसे डेबिट कर दीजिए 50,000। कैपिटल लायबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। यहाँ पर कैपिटल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, इस कारण कैपिटल को कीजिए क्रेडिट। कितना? क्रेडिट कॉलम में 50,000, क्वेश्चन जितना है। नेक्स्ट 3 नवंबर 2019 कैश पेड टू विक्रम 5,000। यहाँ पर भी 2 अकाउंट है, एक है कैश जो बिजनेस से चला गया और एक है विक्रम जो पैसा रिसीव किया। विक्रम क्या होगा? विक्रम हमारा एसेट है, क्योंकि विक्रम एज ए डेटोर पैसा रिसीव किया, इसलिए अगर इंक्रीज होता है तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। यहाँ पर एसेट इंक्रीज हुआ, इस कारण इसको कीजिए डेबिट 5,000। और कैश भी एसेट अकाउंट है, कैश क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमारे से पैसा चला गया, तो कैश अकाउंट को कीजिए क्रेडिट। कितना? 5,000। नेक्स्ट 5 नवंबर 2019 को क्या हुआ? कैश परचेस 10,000। यहाँ पर परचेज अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है और कैश एक अकाउंट है। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो इसको कीजिए डेबिट। कितना अमाउंट? 10,000 डेबिट कॉलम में। और कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। यहाँ पर कैश घट गया, डिक्रीज हो गया, इस कारण कैश अकाउंट को कीजिए क्रेडिट। कितना? 10,000। नेक्स्ट 10 नवंबर 2019 कैश सेल्स टू लीला 20,000। लीला को कैश सेल्स किया कितने में? 20,000 में। तो यहाँ पर कैश एक एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हुआ, इसका इसको कीजिए डेबिट 20,000। सेल्स करने से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, इसका इसको कीजिए क्रेडिट 20,000। नेक्स्ट 12 नवंबर 2019 रिसीव फ्रॉम मधु 15,000। यहाँ पर मधु से पैसा मिला, तो मधु क्या हो गया? मधु लायबिलिटी हो गया और कैश हो गया एसेट। तो एसेट इंक्रीज होने से डेबिट कितना? 15,000। और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो यहाँ हो गया 15,000। मैं जर्नल थोड़ा स्पीड से सिखा रहा हूँ, क्योंकि जर्नल का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने जर्नल क्लास में करा दिया। ये लेजर का क्लास है, तो चलिए लेजर में जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर एन एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट मतलब यहाँ पर कैश बुक को बोल रहे हैं। आप लेजर फॉर्मेट बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लेजर फॉर्मेट बना सकते हैं। लेजर फॉर्मेट में पहले डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, उसके बाद डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, उसके बाद अकाउंट नंबर होगा कैश अकाउंट। ठीक है, आप बना लिए। अब ट्रांजेक्शन में आइए। पहला ट्रांजेक्शन है 1/11/2019 कैश कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस 50,000। तो बिजनेस में कैश कंट्रीब्यूट किया, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ? कैश डेबिट हुआ, क्योंकि बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ। कैश एसेट अकाउंट है, एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट, तो कितना? 50,000। तो डेबिट कॉलम में, डेबिट साइड में आप 50,000 लिख दीजिए। ठीक है, और 2 लिख के आप कैपिटल लिख दीजिए। यहाँ पर मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 3 नवंबर 2019 कैश पेड टू विक्रम। अब देखिए कैश पेड टू विक्रम, विक्रम को दे दिया कैश। देखिए कैश मेरे से आया ना गया, मुझसे कैश चला गया। तो ऐसे चला जाना मतलब
डिक्रीज होना, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। तो कैश अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, विक्रम। तो 3 नवंबर 2019 कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय विक्रम लिख के आप लिख दीजिए 5000। ठीक है। नेक्स्ट 5 नवंबर 2019 कैश परचेज रुपीज 10,000। 5 नवंबर को परचेज किया कितने में, 10,000 में। तो आप कैश परचेस करने से कैश आएगा ना जाएगा, कैश बिजनेस से चला गया, परचेस एक्सपेंसेस हुआ, इस कारण डेबिट, किंतु कैश चला गया, इस कारण कैश बुक के क्रेडिट साइड में फिर से डेट लिख के आप लिखिए परचेस कितना, 10,000। ठीक है, अब अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट 10 नवंबर 2019 कैश सेल्स टू लीला 20,000। लीला को कैश सेल्स किया, रेवेन्यू जनरेट हुआ, मुझे कैश आया। तो बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, कैश डेबिट हुआ, इस कारण कैश बुक के डेबिट साइड में आप डेट लिख के लिख दीजिए टू सेल कितना, 20,000। ठीक है। नेक्स्ट 12 नवंबर 2019 रिसीव फ्रॉम माधव 15,000। अब माधव से मुझे पैसा मिला, तो कैश इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने से डेबिट, तो कैश बुक के डेबिट साइड में डेट लिख के आप लिखिए टू माधव कितना, 15,000। अब एक चीज याद रखना होगा कि कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो पहले डेबिट साइड टोटल कीजिए कितना, यहाँ पर हो गया 50,000, 20,000, 70,000 और 15,000, 85,000। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो 85,000 है वो 85,000 यहाँ पर एज इट इज लिख लेना होगा, इक्वल लिख के। नेक्स्ट अब 85,000 से आप पहले 50,000 माइनस कीजिए, फिर 15,000 माइनस कीजिए, तो सॉरी ये 50 नहीं, 5,000 माइनस कीजिए और 10,000 माइनस कीजिए, कितना होगा, 15,000 माइनस करने से 70,000। उस 70,000 अब मेरे पास इतना पैसा है, उसको लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब यहाँ होना चाहिए 30 नवंबर 2019, क्या होगा, बैलेंस क्रेडिट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस क्रेडिट डाउन कहते हैं और ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं। तो ये आ गया क्रेडिट डाउन। अगर आपको पूछे जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो आप लिखेंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन 70,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस है। अब नवंबर महीने का क्लोजिंग बैलेंस दिसंबर महीने का ओपनिंग होगा, तो आप यहाँ पर 1/12/2019 लिख के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लीजिए और यहाँ का जो 70 है यहाँ पर 70,000 लिख लीजिए। फॉर्मेट में एक चीज याद रखिएगा, जे पार्टिकुलर कॉलम के डेबिट साइड के पार्टिकुलर कॉलम में आप 2 लिख के अकाउंट लिखिएगा और क्रेडिट साइड के पार्टिकुलर कॉलम में आप बाय लिख के अकाउंट लिखिएगा। और एक चीज यहाँ पर आप जो क्लोजिंग के 85,000 उसके बाद डबल क्रॉस देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 2020 सुशांत अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस 10,000। इसका जर्नल नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। नेक्स्ट 3 जनवरी 2020 क्रेडिट सेल्स टू सुशांत 20,000। सुशांत को क्रेडिट सेल्स की, अगर क्रेडिट सेल्स करते हैं तो डेटोर जनरेट होते हैं, डेटोर एसेट है, एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट, डिक्रीज मतलब क्रेडिट। सुशांत अकाउंट इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, सुशांत अकाउंट इंक्रीज हुआ क्योंकि वे डेटोर है, कितना, 20,000। तो डेबिट कॉलम में आप 20,000 लिख लीजिए, सुशांत अकाउंट डेबिट। अब सुशांत को के सेल्स किए, सेल्स करने से रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम होता है तो क्रेडिट, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर इनकम इंक्रीज हुआ, इसका इसको कीजिए क्रेडिट कितना, 20,000। ठीक है। नेक्स्ट 5 जनवरी 2020 सुशांत रिटर्न गुड्स 5,000। सुशांत ने गुड्स रिटर्न कर दिया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, या आप परचेस रिटर्न कर सकते हैं, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। किसने रिटर्न किया, सुशांत रिटर्न किया, तो सुशांत पहले डेटोर्स था, अभी सुशांत डेटोर अकाउंट डिक्रीज हो गया, तो इसे कीजिए क्रेडिट 5,000। नेक्स्ट 10 जनवरी 2020 कैश रिसीव फ्रॉम सुशांत 3,000। अब कैश एसेट है, एसेट रिसीव किया, एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट, डिक्रीज मतलब क्रेडिट, अब इंक्रीज हुआ तो इसको कीजिए डेबिट 3,000। और सुशांत जो डेटोर है, डेटोर बैलेंस अब घट जाएगा क्योंकि वो बैलेंस दे दिया, तो एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट, डिक्रीज मतलब क्रेडिट, यहाँ पर डेटोर डिक्रीज हुआ, इसका इसको कीजिए क्रेडिट। ठीक है, यहाँ जर्नल में शॉर्टकट किया, आप जर्नल में जाके जर्नल का डिटेल्स देख सकते हैं। अब लेजर फॉर्मेट में आइए। यहाँ पर हमें क्या बनाने के लिए दिया, यहाँ पर हमें
पीपीआर एंड एसेट डेटोर और सुशांत अकाउंट अल्टीमेटली सेम है, हमें सुशांत अकाउंट बनाना है क्योंकि सुशांत अकाउंट ही डेटोर है और डेटोर ही एसेट अकाउंट है। तो आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, पहला देखिए सुशांत शोज डेबिट बैलेंस 10,000, इसका मतलब ओपनिंग एसेट अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड के ओपनिंग लिख के मतलब 1/10/1/1/2020 लिख के आप लिखिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने बोला था ओपनिंग होने से ब्रॉट डाउन होगा, क्लोजिंग होने से कैट डाउन होगा। ब्रॉट डाउन कितना है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 जनवरी 2020 कैट सेल्स टू सुशांत 20,000। सुशांत को कैट सेल्स किए। अब सुशांत क्या हुआ, डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, सुशांत को दिए ना, सुशांत डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुआ। तो सुशांत अकाउंट के डेबिट साइड में आप डेट लिख के टू सेल्स लिखिए, कितना 20,000। ठीक है, अब 5 जनवरी 2020 को सुशांत रिटर्न 5,000। सुशांत ने रिटर्न किया तो रिटर्न इनवर्ड टू सुशांत। सुशांत क्या हुआ, सुशांत क्रेडिट हुआ, तो सुशांत के तो अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिटर्न इनवर्ड लिख के बा परचेस रिटर्न लिख के आप लिखिएगा कितना 5,000। ठीक है, अब 10 जनवरी 2020 कैश रिसीव फ्रॉम सुशांत। कैश बिजनेस को मिला तो सुशांत बिजनेस को पैसा दिया तो सुशांत का क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सुशांत अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख के आप लिखिएगा कितना 3,000। ठीक है, सुशांत अकाउंट भी एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। तो डेबिट साइड टोटल करके यहाँ पर 10 और 20 30,000 लिख लीजिए। वो 30,000 क्रेडिट साइड में भी लिखिए 30,000। अब यहाँ पर 5,000 और 3,000 कितना हो गया 8,000। 8,000 30,000 से माइनस कर दीजिए, क्या हुआ 22,000। यहाँ पर लिखिए बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, यही क्लोजिंग बैलेंस होगा। और डेट कॉलम में लिखिए लास्ट डे ऑफ द मंथ, यहाँ पर जनवरी है इसलिए 31 जनवरी 2020 लिखिए। और जनवरी के बाद क्या होगा फरवरी, यहाँ पर 1 फरवरी 2020 लिख के आप लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना, यहाँ पर जो 22,000 है इस 22,000 को यहाँ पर लेना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 जनवरी 2020 गुड्स परचेज फ्रॉम शाम 15,000। शाम से परचेज किया, क्रेडिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर भी नाम दिया हुआ है, नाम देने से इसको क्रेडिट पकड़ना होगा। तो शाम से हमने गुड्स परचेज किया, तो परचेज करने से खर्चा होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस खर्चा अगर ज़्यादा हो तो डेबिट करना होगा, कितना 15,000 डेबिट कॉलम में लिखिए। शाम क्या है, शाम क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट, इसको क्रेडिट कीजिए कितना 15,000। नेक्स्ट 13 जनवरी 2020 को पेड टू शाम, शाम को 5,000 पैसा दे दिया। तो शाम क्या किया, पैसा रिसीव किया और शाम जो लायबिलिटी है अब लायबिलिटी घट गया, इस कारण शाम को लायबिलिटी डिक्रीज मतलब डेबिट, शाम अकाउंट को डेबिट कीजिए कितना 5,000 डेबिट कॉलम में लिखिए। और पैसा हमारे से चला गया, एसेट घट गया, इस कारण कैश को कीजिए क्रेडिट 5,000। नेक्स्ट 20 जनवरी 2020 पेड टू शाम और एक रहेगा 15 जनवरी 2020 गुड्स परचेज फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट, यहाँ पर ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, अल्टीमेट सेम है 10,000, ये एक नंबर जैसा होगा। 15 जनवरी 2020 परचेज अकाउंट डेबिट, किस लिए एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, इसका डेबिट कीजिए 10,000। और शाम लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट, इसको क्रेडिट कीजिए 10,000। ठीक है, नेक्स्ट 20 जनवरी 2020 पेड टू शाम बाय चेक, यहाँ पर बाय चेक ये याद रखिएगा 10,000। यहाँ पर शाम को पैसा दे दिया, कितना बाय चेक दिया, इस कारण बाय चेक होने से बैंक लिखिएगा। तो शाम जो हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी घट गया, इस कारण इसको डेबिट कीजिए कितना 10,000। और बैंक जो है, बैंक हमारा एसेट है, बैंक से पैसा घट गया मतलब एसेट डिक्रीज हो गया, इस कारण इसको कीजिए क्रेडिट 10,000। ठीक है, अब लेजर करते हैं। यहाँ पर हमें क्या बनाने दिया, लायबिलिटीज अकाउंट। शाम हमारा लायबिलिटी से क्रेडिटर से, तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है लायबिलिटीज अकाउंट क्रिएट कीजिए, तभी भी आप शाम अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। आपको डायरेक्ट शाम अकाउंट भी दे सकते हैं या क्रेडिटर अकाउंट क्रिएट कीजिए, अल्टीमेटली सेम है शाम अकाउंट। तो वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मेट बना लीजिए। अब शाम अकाउंट आ गया। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 जनवरी 2020 गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, शाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। शाम गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, शाम अकाउंट क्रेडिट हुआ, इस कारण शाम अकाउंट को एक क्रेडिट साइड में बाय परचेज लिख के आप लिखिएगा 50,000। ठीक है, डेट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 30
जनवरी 2020 पेड टू शाम 5000, शाम को दे दिया, शाम रिसीव किया मतलब डेटोर, शाम घट गया, शाम डेटोर हो गया और पैसा मतलब कैश क्रेडिट हो गया। तो शाम अकाउंट के डेबिट साइड में आप टू कैश लिख के अमाउंट लिखिएगा 5000। नेक्स्ट 15 जनवरी 2020 परचेज फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट 10,000। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस, इसका डेबिट हुआ, शाम अकाउंट क्रेडिट हुआ, लाइबिलिटी जनरेट हुआ। तो शाम अकाउंट के क्रेडिट साइड में फिर से लिखिए परचेज कितना 10,000। नेक्स्ट 20 जनवरी 2020 पेड टू शाम बाय चेक, शाम को बाय चेक दिया, इस कारण शाम अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हुआ कितना 10,000। लाइबिलिटी अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है, लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो क्रेडिट साइड टोटल पहले कीजिए 15,000 और 10,000 कितना हुआ 25,000, ये 25,000 डेबिट साइड में लिख लीजिए। नेक्स्ट ये 25,000 से पहले 5,000 माइनस कीजिए, कितना हुआ 20,000 और 20,000 से फिर 10,000 माइनस कीजिए, कितना हुआ 10,000, वो 10,000 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए लास्ट डे ऑफ द मंथ मतलब 31 अक्टूबर 2020 यहाँ लिखिए और यहाँ पर लिखिए टू बैलेंस क्रेडिट मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना 10,000। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ये अक्टूबर है महीना है, अभी ओपनिंग होने से नवंबर होगा, 1 नवंबर 2020 लिख के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के आप लिखिएगा 10,000। कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।